जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास देखते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने क्लासेस आपको कंप्लीट है 50 प्लस प्रैक्टिस सेट करा चुका हो। सारे क्लासों का आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है टारगेटिंग पुलिस के नाम से। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या है। देखिए प्रैक्टिस सेट का क्लास आए तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अपने स्कोर जरूर बताइए लास्ट में क्लास। ठीक है, अभी तो आप लोगों को फुल प्रिपरेशन है, आप लोगों का स्कोर भी अच्छा खासा बनना चाहिए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ठीक है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है। वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या फिर आपके वक्रता की त्रिज्या। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान रखिए, दर्पण की बात किया, लेंस नहीं है आपका। दर्पण में, गोलाकार दर्पण में, ठीक है, चाहे आप अवतल दर्पण की बात करें चाहे आप उत्तल दर्पण की बात करें। जैसे मैंने अवतल दर्पण बनाया तो इसमें परावर्तन की सतह पूछा है। ठीक है, परावर्तन की सतह, देखिए परावर्तन की सतह का केंद्र, अब देखिए यहाँ पर से बीच में जो लाइन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना। मुख्य अक्ष है ये हमारा। तो मुख्य अक्ष के ये पॉइंट पे ये जो है केंद्र होता है। देखिए अगर गोलीय दर्पण के केंद्र की बात करते तो ये तो आपका वक्रता केंद्र होता है, जो कि यहाँ पर आपके सेंटर को यहाँ सी लिखते हैं और इसके बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसको हम एफ फोकस लिखते हैं। और ये फोकस से लेकर ये पी मतलब आपका ध्रुव, यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं ना। लेकिन आपसे पूछा परावर्तक सतह के केंद्र, जो परावर्तन यहाँ पर टकराने के बाद जो परावर्तन होता है उसकी सतह का केंद्र। ठीक है, यहाँ से देखिए टकराने के बाद जितने एंगल में आएगा उतने ही एंगल में ये क्या होगा, परावर्तन होगा। भाई जितना अब आई जितना होगा और सेम उतने आपकी आर की वैल्यू होगा, एंगल आर यानी कि परावर्तक कोण। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा केंद्र, केंद्र इसमें क्या हो गया, पी यानी कि ध्रुव हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्रुव होगा आपका आंसर। ऑप्शन का सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे सेम लेंस के लिए पूछते तो लेंस के लिए उसका प्रकाशक केंद्र क्या होता है, मिडिल वाला प्रकाशक केंद्र होता है। चाहे उत्तल की बात करेंगे चाहे अवतल की, उसके प्रकाशक केंद्र ये प्रकाशक केंद्र होता है, प्रकाशित केंद्र, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब क्या है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से लेकर 95% कार्बन होता है, 80 से लेकर 95% कार्बन होता है, वही होता है, किस प्रकार का कोयला होता है, ये आपसे पूछा है। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या एंथ्रासाइड है। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला कौन सा है जिसमें 80 से 95% जो है कार्बन पाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा एंथ्रोसाइड। ठीक है, एंथ्रोसाइड होगा, ध्यान रखिएगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रोसाइड। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। देखिए थर्ड आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। प्लेग जो बीमारी है वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा या परजीवीगण प्रोटोजोआ के कारण, कवक के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा। बताए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। जो प्लेग रोग है ना, प्लेग रोग, ये जो है कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो कैंसर होगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरी का यानी कि चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स बीमारी किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और फिर पूछा आपसे किस प्रकार का वो विषाणु होगा, उस विषाणु का नाम पूछा है। आपका आपके पास ऑप्शन है क्रिप्टोलोकर विषाणु या फिर मानव अंकुरावृत विषाणु, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या फिर मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, या फिर बेरिसोला जोस्टर विषाणु, या फिर बेरिसोला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा। चिकन पॉक्स जो है किससे, विषाणु के कारण होता है। तो कौन से विषाणु, बेरिसेला जोस्टर विषाणु यानी कि बेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। विषाणु के कारण जो है चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। देखिए फाइव क्या है क्वेश्चन नंबर, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन बता, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो उस समय राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएंगे, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स क्या है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति जो है
इनके अंडर होते हैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर सेना अध्यक्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है 53 के तहत जो है केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होता है? विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं आपसे पूछा, 403, 396, 420 या 340। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटों की बात करें तो विधानसभा में 403 सीट है, ठीक है 403 यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो 403 होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है, अनिलवार किस राजवंश की राजधानी थी? अनिलवार किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट या फिर मित्र का राजवंश या पाल राजवंश या सोलंकी राजवंश? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? अनिलवार, ठीक है अनिलवार जो ये किस वंश की राजधानी थी? तो आपका आंसर होगा सोलंकी वंश, ठीक है सोलंकी वंश की राजधानी, सोलंकी वंश की राजधानी। और अगर राष्ट्रकूट वंश की राजधानी की बात करें तो मांडलिक। पौल राजवंश की राजधानी आपका पौल राजवंश की मुंगेर, मुंगेर थी। और मित्रका की आपके बंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की प्राचीन राजधानी थी, प्राचीन राजधानी क्या थी? मदुराई, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर कन्नौज? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? प्राचीन राजधानी पूछा है। देखिए भारत की अगर प्राचीन राजधानी की बात करें तो राजनीति के केंद्र जो है मुख्यतः कहा था पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र जो है भारत की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण ही पाटलिपुत्र को भारत का प्राचीन राजधानी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या, अल्बुकर्क ने गोवा को डैश से अधिग्रहित किया? बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से या हैदराबाद के नवाब से या कृष्णदेव राय से? ठीक है अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिग्रहण किया, अधिग्रहण किया किससे? बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से, हैदराबाद के नवाब से या कृष्णदेव राय से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? देखिए अल्बुकर्क ने गोवा को ना बीजापुर के सुल्तान से, इससे बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहित किया था। कर्क ने जो है 1510 में गोवा में विजय प्राप्त किया, गोवा को जीता। उसके बाद जो है 1511 में फिर मलक्का पर विजय प्राप्त किया, मलक्का पर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोफला विद्रोह हुआ? मोफला विद्रोह कहां पर हुआ? दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में। कब हुआ आपसे ये पूछा, 1919 में, 9 में, 21 में या 1934 में? 11 का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में, ठीक है मालाबार क्षेत्र में जो है किस वर्ष जो है मोफला विद्रोह हुआ? तो आपका आंसर होगा 1911 में। कब हुआ था? 1911 में, ठीक है जिसके नेतृत्व किसने किया? अली मुस्लियार खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस या फिर अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान ने जो है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर है। तो इसकी स्थापना 1886 में किया गया था, 1886 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्य कार्यालय भोपाल में, मुंबई में, पुणे में या फिर आपके चेन्नई में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि आपका नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? तो पहले स्थापना के बारे में बात करते हैं तो स्थापना आपको हुआ 12 जुलाई 1982 में, 1982 में हुआ। और इसके मुख्यालय कहाँ है? आपसे मुख्यालय पूछा, मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में, मुंबई में। आपका ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ आपसे पूछा। ठीक है
देखिए 1969 में जो बैंकों के 14, 15, 16 या फिर 20, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है, इसके बाद जो आपके 2019 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अगर पूछे तो आप ध्यान रखिए 10 बड़े सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 2019 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर। क्या क्वेश्चन है आपके? निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? केवल एक शहर है, कौन से देश में? सिंगापुर में, कंबोडिया या फिर बहरीन या फिर अर्जेंटीना? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा देश है जिसमें एक शहर है? एक शहर वाला देश पूछा आपका, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ऑप्शन सी, ऑप्शन फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? किसके पश्चिम में है? दक्षिण अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? गैलापागोस द्वीपों का एक समूह है जो किसके पश्चिम में स्थित है, ये आपसे पूछा, तो आप ध्यान रखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 16 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी जो है वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में या दक्षिण अमेरिका में? देखिए पेंगुइन पक्षी जो है ठंडे स्थलों में, ठीक है, ठंडे स्थलों में पाए जाते हैं। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा? अफ्रीका होगा, उत्तरी अमेरिका होगा, अंटार्कटिका होगा या फिर दक्षिण अमेरिका होगा? पेंगुइन पक्षी, तो इसमें अगर ठंडी स्थान की बात करें तो आपका अंटार्कटिक होगा ना, अंटार्कटिक का ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? स्थित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ या फिर निजामाबाद? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, देखिए नासिक, नवसारी और निजामाबाद, ये तीनों जो है गोदावरी नदी के, देखिए, किनारे स्थित है। जबकि नांदेड़ की बात करें, ये जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नांदेड़ जो है, नांदेड़ शहर कहाँ पर है? नांदेड़ शहर आपके कौन से नदी के किनारे है? नांदेड़ शहर ध्यान रखिएगा पूर्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? जारवा के क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, ठीक है। जारवा जो है किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका या फिर अंडमान द्वीप? ठीक है, जारवा के क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है। जाति है तो ये कहाँ की है? हिमालय के, लक्षद्वीप के, श्रीलंका के या अंडमान द्वीप के? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप के। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को या जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ठीक है, किन दशकों को जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? सबसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था कौन से सालों में? 1921 से 51 में या फिर 1 से 21 में या फिर 1981 से 2011 में या फिर 1951 से 1981 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किन दशकों में हुआ था? ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा? देखिए भारत की जनसंख्या इतिहास में अगर देखें तो 1951 से लेकर 81 के बीच, 1951 से 81 के बीच सर्वाधिक वृद्धि हुआ, सर्वाधिक वृद्धि हुआ, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885, 1887, 1890 या 1991? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि भारत के सब, जो कि भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, इसकी स्थापना जो 1887 में हुआ था, 1887 में, ठीक है, 23 सितंबर 1887 में किया गया था। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या पूछा? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है? मतलब कौन से संप्रदाय से जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबंध है? नागा, नाथ, कालमुख या फिर माधव? बताइए, नागा संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से है या कालमुख संप्रदाय से या फिर माधव? उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो हमारा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी जो है नाथ संप्रदाय से, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम कोई बता सकते हो? मूल नाम क्या? योगी आदित्यनाथ जी के मूल नाम, का मूल नाम जो अजय सिंह बिष्ट, ध्यान रखिएगा, अजय सिंह बिष्ट।
ठीक है। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ, उत्तराखंड में जन्म हुआ इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोई। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। तो स्पीड मेंटेन करिएगा, ठीक है। कम टाइम में हम पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। जीएस का प्रैक्टिस सेट आप अप्रॉक्स 30 मिनट से पहले पहले हो जाना चाहिए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश किसने करवाया था, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर दारा सिकोई ने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा के अध्यक्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें या प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख की बात करें, प्रदेश की किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। ये जो कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार या कुछ अन्य परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम पूछा आपसे, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम महिला पूछते तब भी आपका यही आंसर होगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। 1953 में इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में चयनित किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का पूछा आपसे, भारत का सिलिकॉन वैली है, नई दिल्ली, चेन्नई, मंगलुरु या फिर हैदराबाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। भारत का सिलिकॉन, देखिए भारत का सिलिकॉन मंगलुरु को कहते हैं ना, मंगलुरु। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है कौन है, बंगलुरु। भारत की सिलिकॉन शैली के नाम से भी उसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या, वेनेजुएला की राजधानी। देखिए राजधानी से संबंधित आपका हर सेट में क्वेश्चन मिलता है, निकोसिया, सान सल्वाडोर या फिर कीटो या फिर रखे काराकस। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। वेनेजुएला की राजधानी पूछा है, राजधानी, तो आप ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या आपका, काराकस है। ठीक है, काराकस। ऑप्शन आपके डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, अनिर्बान लाहिरी मास्टर्स में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे वही वही क्या खेलती है। देखिए अनिर्बान लाहिरी मास्टर्स में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वह कौन से खेल से संबंधित है, गोल्फ, रग्बी, टेनिस या फिर पोलो। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। अनिर्बान लाहिरी किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। ऑप्शन आपका पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सी एफ सी या हेलन। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। इसमें से जो कौन सा जो अभिकारक है ओजोन परत के लिए हानिकारक, ठीक है, आप लिखोगे सी एफ सी नहीं होगा, इसमें हेलन होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। हेलन जो आपके अक्रिय गैस है, कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है, लेकिन आजकल ये ओजोन परत की हानि पहुंचाने के लिए भी ये चर्चित में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अभिकारक है जो ओजोन के लेयर को हानि पहुंचा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा हेलन। ठीक है, हेलन, हेलन जो आपके एक अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। आपके पहले देख रहे घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर उसके बाद सांप। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, घास होगा, सांप होगा, मेढक होगा या फिर टिड्डा होगा। देखिए आपने 10% एनर्जी का 10% ऊर्जा वाला जो नियम है, ठीक है, 10% एनर्जी, ये रूल आपने भरा होगा। देखिए घास अगर टिड्डा खाते हैं तो घास में जितना एनर्जी है, मान लीजिए घास के पास जो है 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000 जूल एनर्जी है। अब इसके 10%, 10,000 का आप 10% निकालेंगे, जब 10%,
10/100 निकालेंगे, एक जीरो तो ये कट जाएंगे और एक जीरो कम हो जाएगा, यानी कि 1000 जूल जो है, 1000 जूल जो है किसको मिलेगा, ये टिड्डा को मिलेंगे। जब घास को टिड्डा खा लेगा तो टिड्डा को कितना मिलेगा, 1000। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। अब इस टिड्डा को अगर मेढक खाएंगे तो इसका 10%, तो यानी कि इसको मिलेगा केवल 100, एक जीरो कम कर देंगे। और टिड्डा को अगर मेढक खा लेंगे, इसको कितना मिलेंगे, फिर एक जीरो कम कर दीजिए, आपका 10 जूल। ठीक है, तो सबसे कम किसको मिल रहा है, सांप को मिल रहा है। ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सीधी बात 10% करके कम होता हुआ जा रहा है। तो आपके इसमें लास्ट में जो होगा, लास्ट खास श्रृंखला में एकदम अंत में जो होगा, उसी को सबसे कम एनर्जी मिलने वाला। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 10,000 जूल देखिए, घास में 10,000 जूल होता है कि नहीं, ये कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 31। क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, नहीं है आपसे पूछा है, मछलियां, धनुष, तीर या फिर मोर। देखिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह आपके, इसमें धनुष तो होता है, ठीक है, धनुष तो होता है। उसके बाद तीर, तीर भी आपके है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है मछलियां भी है, मछलियां भी, ये भी आंसर सही है। तो आपसे पूछे कौन सा नहीं है, देखिए मोर इसमें है क्या, मोर इसमें बिल्कुल नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, मोर नहीं है। ऑप्शन आपके इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। मछलियां है, बिल्कुल है, धनुष भी है, धनुष भी है और तीर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपसे पूछा। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। देखिए नाम वही देख रखा है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास। ठीक है, जिलों के नाम देखिए सेम है, बस इसका क्रम आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए अगर इधर हम देखेंगे, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, इधर आपके पश्चिमी है, और ये आपके उत्तरी क्षेत्र है, इधर आपके दक्षिण। तो अब आपसे पूछा उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो पहले संत कबीर नगर देखते हैं। संत कबीर नगर कहाँ, संत कबीर नगर देखिए, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर आपका ये है, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। अब संत कबीर नगर के बाद अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर के बाद आपकी ये अम्बेडकर नगर। ठीक है, ये अम्बेडकर नगर। उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद आपके सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर जी आपके जस्ट ऊपर है इसके। ठीक है, सिद्धार्थ नगर, या फिर सिद्धार्थ नगर हो गया, थोड़ा ब्लर है, देख लीजिए, ये सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर है। लास्ट आपका ऑप्शन है संत रविदास नगर। संत रविदास कहाँ है, संत रविदास नगर कहाँ है, ये आपके संत रविदास नगर है। ठीक है, तो यहाँ जो आपसे पूछा है, तो इसका क्रम बताना है आपको। कौन सा क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ सबसे पहले क्या है, सिद्धार्थ नगर पहले है, और लास्ट में क्या है, सिद्धार्थ नगर के बाद इधर आपको कौन सा, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर, फिर लास्ट में आपका संत रविदास। अब देखिए इसके क्रम में संत पहले तो इसके क्रम देखिए, सबसे पहले तो सिद्धार्थ नगर, देखिए संत कबीर पहले नहीं होगा, सिद्धार्थ नगर ये ऑप्शन है, डी भी नहीं होगा, और आपके सी भी नहीं हो रहा है। देखिए सिद्धार्थ नगर पहले, उसके बाद कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फिर कबीर नगर, फिर उसके बाद अंबेडकर नगर, बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट में आपके बिल्कुल दक्षिण की तरफ आपको रविदास नगर। आपके ऑप्शन आपके बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैप का आप ध्यान रखिएगा, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, केले का, अमरूद का, आम का, या फिर पपीते का। उत्तर प्रदेश बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या है। ठीक है, उत्पादक में नंबर 1, नंबर 2, 3 नंबर तक ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, स्टेट के हिसाब से आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जिलों में का एक जिला एक उत्पाद वाला जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, उसका मैं वीडियो लेके आऊंगा जल्दी, कल या परसों उस क्लास में रखते हैं। एक उत्पाद एक जिला वाला वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी बनता है जिलों से संबंधित, कौन से जिले इस वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस है, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा आपसे उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें हो जाएगा आम। ठीक है, उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ये लास्ट एग्जाम में मेरे से आया था, आम का वैज्ञानिक नाम पूछती है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, दीवारी पाई डंडा, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रज से, या पूर्वांचल से। दीवारी पाई डंडा लोक कला है, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे, बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा,
ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया? इसमें सृजनात्मक जो शहरों की सूची बने उसमें जो है कौन से शहर को शामिल किया गया? ग्वालियर को, भोपाल को, या फिर लखनऊ को, या फिर मुंबई को? बताए 35 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ये जो है किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा ये सूची तैयार की जाता है, तो इसमें शामिल किया गया ग्वालियर को। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व के 55 शहरों की सूची बनाया गया, जिसमें भारत के 2 शहर रखा गया। ठीक है, एक तो आपका ग्वालियर हो गया, पहला आपका ग्वालियर हो गया, और दूसरा शहर आप ध्यान रखिएगा, दूसरा शहर कौन सा? दूसरा शहर आपके कोझिकोड, केरल। ठीक है, कोझिकोड, केरल का। ठीक है, ग्वालियर आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होगा। तो ये 2 शहर को शामिल किया गया 55 शहरों में। ठीक है, विश्व के 55 शहरों में भारत के 2 शहर को शामिल किया गया सृजनात्मक शहरों की सूची में। एक आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश, दूसरा आपका कोझिकोड, दूसरा आपका पूरा कोझिकोड, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 36 में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S, EH-216S क्या है? गश्तीपोत, चीन का सैटेलाइट, चीन की फ्लाइंग टैक्सी, या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इसराइल, इसराइल का युद्धक विमान? बताइए 36 नंबर का आंसर क्या होगा? हाल ही में जो चर्चा में रहा EH-216S दुनिया की पहला जो है ये फ्लाइंग टैक्सी है। फ्लाइंग टैक्सी जो चाइना की फ्लाइंग टैक्सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। क्या? नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण बा- अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2023 में जो किस खिलाड़ी की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में किया गया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विशन सिंह वैदी, कपिल देव। तो इसमें आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम आपके मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? हाल ही में विश्व के पहले एआई सेफ्टी समिट 2023, एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यूके में, बेल्जियम में, न्यूयॉर्क में, या फिर टोक्यो में? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? हाल ही में विश्व के पहला, एकदम पहला एआई सेफ्टी सम्मेलन हुआ, एआई सेफ्टी समिट 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये आपसे पूछा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा यूके में किया गया इसका आयोजन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अपना स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है? ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।